जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल माया जलखरे में आप सभी का स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी का दिन मंगलमय हो। मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। मम्मी उस दिन डॉक्टर पास से आए थे ना दाढ़ निकलवा के, तो आपने कही थी मैं एक बात बताऊंगी जब मेरी दाढ़ अच्छी हो जाएगी तब। क्या बात बता रहे थे, बताओ ना। बताती हूँ। हाँ और गुड़िया, हाँ गुड़िया, उस दिन जब मैं डॉक्टर के पास गई ना और मैं बोल रही थी कि मैं तुमको एक अच्छी बात बताऊंगी, तो उस दिन तो मेरे को बहुत दर्द था तो मैं बता नहीं पाई। अब थोड़ा अच्छा हुआ। देख, मैं उस दिन जब डॉक्टर के पास गई ना तो क्या हुआ कि अब अपने पहचान के वहाँ पे 2 व्यक्ति बैठे थे। वो डॉक्टर का वो हाल तो पूरा भरा हुआ था, बैठक पूरी भरी थी खचामच। हम देर से गए थे, नंबर भले ही पहले लगा दिया था पर हम देर से गए थे। तो वो पहचान के थे, जय श्री कृष्णा करी मैंने। एक जीजी थे, एक भैया थे, वो मेरे से बड़े थे और है ना, ऐसा भी नहीं कि कोई छोटे मोटे थे, मेरे से बड़े थे। तो एक है ना मेरे को मतलब बिठाने के लिए एक उधर सरक गया, एक इधर सरक गया, तो मैं बीच में बैठ गई है ना। अब उनने मेरे को बैठने के लिए जगह दी, तो बैठने के लिए जगह दी तो मेरा क्या कर्तव्य बनता कि मैं उनसे हालचाल पूछूं। अब मैंने उनसे हालचाल पूछने के लिए मैंने वो भाई साहब से पूछा कि आप दिखाने आए क्या भाई साहब, बस है ना। तो उनने मेरे को इतने लेटेस्ट 4 उत्तर दिए, क्या है ना। पहला बताओ कि यहाँ बैठा हूँ तो दिखाने ही आया हूँ। बताया ना, मैंने हालचाल पूछा कि भाई इनने मेरे को बैठने के लिए जगह दी है ना, मैं दिखाने ही आया हूँ। पहला होगा। दूसरा, ये इतने लोग बैठे तो ये डॉक्टर के पास दिखाने ही आए हैं। तब भी मैं चुप रही। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है ना। तीसरा बोलता, डॉक्टर के पास कोई टाइम पास करने थोड़ी आता है ना। तब भी मैं चुप रही। फिर इतने में मेरे को भैया छोटू लेके गया था, वो अंदर आ गया है ना। फिर बोलते हैं कि कुछ तकलीफ होगी जब तो आए डॉक्टर के पास। फिर मैंने बोला भाई साहब, मैंने जो पूछा उसका आप गलत अर्थ समझ गए है ना। मैंने कहा मैंने आपसे ये कोई गलत उद्देश्य से नहीं पूछा, मैंने आपसे आपके हलचल पूछने के लिए पूछा। मैंने कहा है ना, मैंने आपसे कोई गलत तो नहीं पूछा। मैंने कहा अब ये मेरे को मेरा बेटा लेके आया तो जरूरी, मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जो खुद आया है वो भी दिखाएगा, या जो मैंने कहा मेरे को मेरा बेटा दिखाने के लिए लेके आया। कल हम और आए थे दिखाने के लिए, जब एक बच्चे को उसकी मम्मी दिखाने के लिए आई थी तो मेरे को लगा कि शायद आप किसी के साथ आए हो, आप दिखाने आए हो। मैंने ऐसे ही पूछा ना। अरे नहीं 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 हो गया। मैंने कहा कि भैया हालचाल पूछना भी गुनाह है आज के समय में तो। और मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं, उसने मेरे को बैठने के लिए जगह दी थी इसलिए मैंने हालचाल पूछ ली, और वो अपनी पहचान के थे है ना। कोई दूसरा होते तो अपन इतनी बात ही नहीं करते हैं ना। हो गया। मैंने कहा ये मेरा भैया मेरे को दिखाने आया, दिखाऊंगी मैं, लेकिन ये साथ में आ गया ना। मैंने ये सोच के पूछ लिया कि आप खुद ही को दिखाना है कि कोई को। मैंने कहा आप मेरा मतलब गलत समझ गए होगा। अब थोड़ी देर बैठे रहे, फिर उनका नंबर आने में देरी थी है ना। फिर है ना, बाहर से एक भैया और आया। बाहर से एक भैया आया तो उनने वो दीदी से नमस्कार करा। वो दीदी की पहचान का होगा जिसने मेरे को जगह दी थी ना। एक इधर सरक गया, वो दोनों अंकल जी और भैया दोनों पहचान की थी दीदी। तो वो दीदी से उनने हालचाल पूछे कि नमस्ते मैडम, नहीं हालचाल नहीं पूछे, नमस्ते मैडम। तो बोले नमस्ते, और वो अंदर चला गया है ना, डॉक्टर के केबिन में चला गया। वो दिखा के आया जो भी, उनने फ़ोन पे बात कर ली हुई है अंदर से। फिर वो बाहर निकला है ना। जब तक मैं भैया के साथ जाके सामने वाली सीट पे बैठ गई। भैया और मैं दोनों की वहाँ पे जगह हो गई थी तो हम दोनों वहाँ बैठ गए वहाँ से उठ के है ना। क्योंकि उसने तो मेरा मूड ही ख़राब कर दिया था कि ये साला मैं तो अच्छे से हालचाल पूछी, हाँ, और इसने मेरा मूड ख़राब कर दिया। फिर वो जो दीदी से नमस्ते करके अंदर गया था वो बाहर आया तो उसने पूछा और मैडम दिखाने आए हो क्या, है ना। उनसे पूछा दीदी से पूछा, मैंने भैया से पूछ लिया था। उसने दीदी से पूछा और मैडम दिखाने आए हो क्या, तो बोले कि हाँ है ना, बस। और वो जैसे ही सीढ़ी उतर के बाजू में निकला तो वो मैडम क्या बोलती, तो जहाँ क्या पंगत खाने आए, तो वरना उससे बोलना था ना। नहीं तो मतलब उसने भी उनसे हालचाल पूछे और तुम उसका ऐसा रिप्लाई दे रहे हो। जब एक बार देख लिया आपका डेमो, हाँ डेमो मेरा देख लिया कि मेरे बाजू वाले ने
इनको ऐसा आंसर दिया तो इनने अभी इनको रिप्लाई दिया है। और वो उससे नहीं बोला, वो बाहर निकल गया ना जब कि दिखाने आए हो करके, तब बोला हाँ तो यहाँ क्या पंगत हो रही, और हंसने लगी। तो तुम ये तो देखो कि सामने वाला तुमसे कितनी अच्छे से पूछ रहा, तुम्हारे हालचाल पूछ रहा, वो कोई गुनाह नहीं कर रहा तुमसे पूछ के, तो तुम उसको अच्छे से जवाब तो दे सकते हो। यानी तुम सोचो कि तुम अच्छे उम्र पाए हुए थे, ऐसा भी नहीं कि कोई 25 30 40 साल के होंगे वो 60 65 के बीच में, हाँ 60 65 के बीच में होंगे वो, नहीं तो 55 60 के तो होंगे ही होंगे, है ना। जिनके बच्चे उनकी शादी हो गई तो उनकी उम्र तो होगी ना इतनी, है ना। निकल के चला गया। अब थोड़ी देर बाद वो भैया का नंबर आ गया। कौन से? वो जो उनके साथ पहचान वाला बैठा था, उसका नंबर आ गया, तो वो अंदर चला गया, है ना। मैं बाहर ही बैठी रही क्योंकि मेरे को भी दिखाना था। हमने नंबर तो लगा दिया था गुड़िया, लेकिन हम देर से गए ना, तो हमारा नंबर निकल गया, तो इसलिए हम बैठे रहे। टेंशन भी नहीं था। इतने में क्या हुआ कि मैंने भैया को बोल दिया कि तुम घर चले जाओ और पापा को भेज दें। भैया को दुकान जाना था, मैंने कहा तू पापा को भेज दे, तो उसने पापा को भेज दिया। पापा चले गए, है ना। और पापा वहाँ पहुँचे, उसके पहले वो अंदर चला गया भैया, है ना। उसकी दाढ़ जो भी निकलवाना था, वो अंदर गया ना, तो वो दीदी, उसके साथ वाली दीदी रिसेप्शन पे बैठे व्यक्ति से क्या बोलती, ये है ना फलाना फलाना व्यक्ति है। बताऊंगी नहीं मैं नाम, अपने क्या करना नाम बता के, ये फलाना चले गए थे अंदर। हाँ, और वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहने वाले हैं, बहुत परिचित इंसान है, और शायद उनका घरोबा भी हो, है ना, क्योंकि वो उसी मोहल्ले में रहते हैं। मेरे को मालूम ना कि उनका आपस में अच्छा घरोबा टाइप का है। वो अंदर गया तो वो रिसेप्शन पे बैठे भैया से बोलती, ये जो फलाना व्यक्ति अंदर गया ना, लखपति है लेकिन महाकंजूस, यानी इतनी देर से, हाँ उसकी भी बुराई कर दी। इतनी देर से बैठ के दूसरों की हंसी उड़ा रही थी, और वो अंदर गया तो वो रिसेप्शन पे बैठे भैया से कहती है महाकंजूस है ना। अब वो भी अंदर चला गया, फिर वो मैडम का नंबर भी आ गया, वो भी अंदर चली गई, है ना। वो दीदी भी अंदर चली गई। अब क्या हुआ कि मेरे को भी डॉक्टर ने अंदर बुला लिया, है ना। तो मेरे थोड़ी थोड़ी देर में, तो अब उनकी तो दाढ़ निकल गई, मेरे को तो चेक ही करना था। उनकी दाढ़ निकली तो उनको लेटा के रखा, 1 2 ऐसी 3 उनके वो लगे हुए थे, दाढ़ निकालते ना वो कुर्सियाँ। तो पापा भी मेरे साथ अंदर चले गए। अब वो जो व्यक्ति ने मेरे को उल्टा बोला था ना कि यहाँ कोई टाइम पास करने थोड़ी आता, अपनी खुशी से थोड़ी आता डॉक्टर के पास कोई, वो पापा की पहचान का है ना। तो पापा बोलते, अरे पापा बोले अरे ये फलाना व्यक्ति भी यहाँ, नाम नहीं बताऊंगी मैं, ये फलाना व्यक्ति भी यहाँ। तो मैंने कहा उनसे हालचाल पूछ मत लेना, मैंने कहा ततैया जैसा झूम जाएगा, मैंने कहा। तो बोले क्यों, तो फिर मैंने पापा को बताया कि ऐसा पर बोल रहे थे तो? नहीं, वो थोड़ा सा ऐसा दूर था ना, धीरे से बोला, भाई जोर से बोलूंगी, डॉक्टर के पास तो अपन वैसे ही धीरे धीरे बात करते हैं। केबिन तो छोटा था। नहीं, अच्छा बड़ा हॉल था उनका, बढ़िया, 30 एक फीट लंबा था और 12-15 फीट चौड़ा। हाँ, वो तो अंदर ही अंदर का, बाहर तो और अलग था। तो यानी आज के समय में हालचाल भी नहीं पूछ सकते। भैया में से बोले मम्मी आपके भी कोई से उपत के है ना, कुछ बोलना ही मत। मैंने कहा बेटा उसने अपने मेरे को बैठने के लिए जगह दी थी। हाँ, मैंने कहा तो मेरा ये कर्तव्य बनता था ना कि मैं उनसे उनके हालचाल पूछ लूँ। तो भैया आजकल तो लोगों को अपन समझ ही नहीं पाते कि कौन अपने को किस प्रकार का जवाब दे सकता है।